अभी तक हमने एलोकेशन कर लिया है। एलोकेशन मीन्स जो ओवरहेड अमाउंट होता है, अगर हम उसको डायरेक्टली और इजीली टोटल अमाउंट को किसी एक पार्टिकुलर डिपार्टमेंट से या कोर्स यूनिट से जॉब से इजीली चार्ज कर पाते हैं तो हम उसको एलोकेशन बोलते हैं। अपोर्शनमेंट होता है जब हम डायरेक्टली ओवरहेड कॉस्ट को किसी एक डिपार्टमेंट से चार्ज नहीं कर पाते। यहाँ पे हमें एक फेयर बेस का नीड होता है, फेयर ग्राउंड का नीड होता है इसको डिस्ट्रीब्यूट करने में अमंग्स द डिपार्टमेंट्स। नेक्स्ट है रीअपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड कॉस्ट। रीअपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड कॉस्ट को हम सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। यहाँ पे हमें जो भी सर्विस डिपार्टमेंट में ओवरहेड नेचर का कॉस्ट इनकर हुआ है उसको हम ट्रांसफर या चार्ज करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से। एंड नेक्स्ट टॉपिक है एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट। एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट मीन्स चार्जिंग ऑफ ओवरहेड कॉस्ट टू आउटपुट्स और कॉस्ट यूनिट्स। यहाँ पे अगर इसका सीधा मतलब है एक डिपार्टमेंट्स में जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट आया है ओवरहेड नेचर का उसको चार्ज करना, जो आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है, जो कॉस्ट यूनिट प्रोड्यूस हुई है उससे, उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। इसके अंदर दो स्टेप्स है, कंप्यूटेशन ऑफ ओवरहेड रेट्स। कंप्यूटेशन ऑफ ओवरहेड रेट्स के दे आर 6 मेथड्स। उन 6 मेथड्स में एक कॉमन जो चीज है वो ये है, उस रेट को फाइंड आउट करने का मेथड होता है ओवरहेड रेट्स इज इक्वल टू टोटल ओवरहेड कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट डिवाइड बाय द टोटल बेस यूनिट्स। ठीक है, टोटल ओवरहेड कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट डिवाइड बाय टोटल बेस यूनिट। इसका क्या मतलब है, बेस कुछ भी हो सकता है, मटेरियल कॉस्ट भी हो सकती है, लेबर कॉस्ट भी हो सकती है, लेबर आवर्स भी हो सकते हैं, मशीनरी आवर्स भी हो सकते हैं और ऊपर ओवरहेड कॉस्ट आएगी। ये डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स मतलब एक्चुअल बेसिस भी हो सकता है। जब हम एक्चुअल बेसिस ओवरहेड कॉस्ट को निकालते हैं, ओवरहेड रेट्स को कंप्यूट करते हैं तो उसका फॉर्मूला चेंज हो जाता है। यहाँ पे फिर हम लिखते हैं एक्चुअल टोटल ओवरहेड कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट डिवाइड बाय द एक्चुअल टोटल बेस यूनिट्स। उस डिपार्टमेंट की जो भी बेस यूनिट होगी उससे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है, इस मेथड्स का ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पे हम रेट्स को यूज नहीं कर सकते हैं फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, और अगर हमें कुछ टेंडर फाइल करना है तो वो भी हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक्चुअल ओवरहेड रेट्स हिस्टोरिकल डाटा पे बेस होता है, हमें वेट करना होता है एक्चुअल ट्रांजैक्शंस के लिए। इस ड्रॉबैक्स को दूर करता है नेक्स्ट जो मेथड है प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट्स। प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट्स में क्या होता है, हम ओवरहेड रेट्स को एडवांस में डिटरमाइन करते हैं, मतलब बजटेड और एस्टिमेट बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बजटेड टोटल ओवरहेड कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट डिवाइड बाय द बजटेड टोटल बेस यूनिट्स। यहाँ पे अगर हमें सेलिंग प्राइस का फिक्सेशन करना है, डिटरमाइन करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। अगर हमें कोई टेंडर फाइल करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। एंड ये ओवरहेड कॉस्ट कंट्रोल में भी हेल्प करता है क्योंकि हमारे पास एस्टिमेट फिगर्स भी होती है एंड एक्चुअल फिगर्स भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लैंकेट ओवरहेड रेट्स। ब्लैंकेट ओवरहेड रेट क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जब हमारा प्रोसेस एंड आउटपुट सिमिलर होता है तो उस केस में हम सेपरेट डिपार्टमेंट्स के सेपरेट ओवरहेड रेट्स डिटरमाइन नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक सिंगल ओवरहेड रेट्स निकालते हैं, वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल ओवरहेड कॉस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ से डिपार्टमेंट को रिप्लेस कर देंगे, यहाँ ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा एंड डिवाइड बाय टोटल बेस यूनिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो एक सिंगल रेट एप्लीकेबल होगा जो भी डिपार्टमेंट्स होंगे उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एंड नेक्स्ट है मल्टीपल रेट्स। मल्टीपल रेट्स मतलब यही फॉर्मूला लगेगा, सेपरेट रेट्स फॉर ईच डिपार्टमेंट। ठीक है, उसके बाद जो स्टेप्स आता है वो आता है एप्लीकेशन ऑफ दीज रेट्स टू आउटपुट और कॉस्ट यूनिट। जो भी आपका रेट आया है उसको यूज करना, उसको अप्लाई करना, उसको चार्ज करना जो आउटपुट आपने प्रोड्यूस किया है। इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं बेस में ये मान लू लेबर आवर्स है तो अगर एक पर लेबर आवर कॉस्ट है 2 पर लेबर आवर एंड एक प्रोडक्ट को, एक आउटपुट को बनाने में 10 आवर्स लगते हैं, तो इसका मतलब है ओवरहेड का जो कॉस्ट उससे चार्ज होना है वो 20 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, जो इसके मेथड्स हैं 6, उसके बारे में